नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो आईटीआई वालों को बता दूं कि अब आपकी ग्रेडिंग आ गई है ना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है तो सूत्रों से ये पता चल रहा है कि अभी आने वाली है। फिर से नए स्लॉट जो हैं वो जारी होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपनी तैयारी कर लीजिए। देखिए, आईटीआई वाले सब जानते हैं, जिनका 4 पॉइंट ऊपर था वो सब लोग कर ही रहे हैं, है ना। बाकी जो बचे थे कि जिनकी ग्रेडिंग के कारण जो है तो नहीं ले पाए थे, तो बहुत बड़ा मुद्दा था कि सर ग्रेडिंग कब आएगी, ग्रेडिंग कब आएगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रुक जाइए, फिर ग्रेडिंग आई, मैंने न्यूज़ में दिखाया है आपको। अब ग्रेडिंग आ जाने के बाद आप लोग जो है तो हाथ पैर मारना चालू कर दिए हो, तो आप अपनी तैयारी बड़े आराम से ईमानदारी से करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। जो अलॉटमेंट है वो आने वाला है, तो आपकी ग्रेडिंग अगर सुधर गई है, आपको 4.0 से ऊपर आ गई है, तो आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए एलिजिबल हैं। और वो आईटीआई के लिए वरदान है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। फिर एक बार कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को अपने आईटीआई के अपडेशन में लगाइएगा। ये मत समझ लीजिएगा कि हर बार आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मिलता रहेगा और हर बार आपके साथ में आएगा। ये बहुत मेहनत करके, हमने बहुत मेहनत किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, ठीक है ना। तो इसको ईमानदारी से किया जाए। हालांकि क्या बता दूं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ठीक है, अभी बहुत सारी इसमें विसंगतियां आ रही हैं। सरकार ने बहुत सारी चीज़ें खड़ी कर दिया है, तो उस पर भी हम बात करेंगे, समय समय पर बताएंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या दिक्कत नहीं आ रही है। बहुत सारे आईटीआई वालों ने बोला था कि सर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए भी कुछ न्यूज़ बता दीजिए। तो देखिए, आपकी ग्रेडिंग आ गई है, ग्रेडिंग अपडेट हो गई है, तो आप इसके लिए जो है तो तैयारी करिए। और बहुत जल्दी स्लॉटमेंट जारी होने वाला है और वो जारी होगा और आपको मिलेगा। इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं, कुछ चीज़ें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट को डीजीटी मांग रही है या मांगने वाली है या कुछ और आगे करने वाली है, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे और आपको न्यूज़ के अपडेट के बारे में बताएंगे। लेकिन बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं, उन गलतफहमियों को मैं कहूँगा कि आप दूर करिए और अपना दिमाग लगाइए, किसी और के दिमाग पे मत आइए। मैं आपको यही कहने आया हूँ, यही समझाने आया हूँ। अगर आप मेरी बात मानते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो निश्चित हमारा चैनल खड़ा है, हम हैं, हमारा मोबाइल नंबर है ना। हम सेवाएं देते रहते हैं, हम आपको बताते रहते हैं, तरह तरह की न्यूज़ें आती रहती हैं, अपडेट आते रहते हैं, क्या गलत होने वाला है, क्या सही होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपके पास मैं ले आता हूँ और आती हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन था आप लोगों से कि ग्रेडिंग के लिए बहुत लड़ाई लड़ी गई, तो ग्रेडिंग भी आ गई है ना। अब जिसका थोड़ा बहुत कम है तो वो 30 तारीख तक था, ग्रीवांसेस किया होगा, ग्रीवांसेस करने के बाद वो अपडेट हो जाएगी। जब तक में ये स्लॉटमेंट आएगा तो उनको भी हो जाएगा। अब जो ग्रीवांसेस नहीं किए होंगे तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आईटीआई वालों के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जो है तो वरदान साबित हुई है, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, है ना। मैं इसमें कोई निगेटिव न्यूज या पॉजिटिव न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखाना चाहता हूँ कि जो एक समस्या खड़ी हो जाए। मैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए चाहता हूँ कि आप लोग ईमानदारी से इस पर काम करें और लड़कों को स्किल करें। 2 पैसे जो आपके पास आ रहे हैं उसको आईटीआई अपडेशन में लगाइए। नए नए जो कोर्सेस आ रहे हैं उन कोर्सेस की तरफ बढ़िए, है ना। ये नहीं कि जो पैसा आया है उसको आप उड़ा लीजिए। हालांकि आप उड़ाएंगे तो आगे जब अपडेशन की बातें आएंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये एक तरह से कहूँ कि आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार ने दिया है, मानिए या ना मानिए, ठीक है ना। अब इस फाइनेंशियल सपोर्ट के बाद अगर आप नहीं सुधरते हो, अपनी स्थिति नहीं सुधारते हो, तो फिर दिक्कत की बात है ना। फैकल्टियों को रख लेना चाहिए, लाइब्रेरी और लैब इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारी चीज़ों को अच्छे से दुरुस्त कर लेनी चाहिए, ठीक है।
तबीयत आज अच्छी लग रही है और मेरे हिसाब से आपको न्यूज़ मैंने बता दिया हूँ। कल से न्यूज़ बेहतर और आने वाली हैं और अच्छी आएंगी न्यूज़। जो हमारा काम है वो काम करते रहते हैं। एक बार फिर से बता दें कि जिनका ग्रेडिंग कम थी और वो बेचारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नहीं ले पाए थे, पछता रहे थे, तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि अब बहुत जल्दी आने वाला है स्लॉटमेंट और प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसको आप अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे और आपको जो है तो वो मिलेगा। आप उसको चलाइए, है ना, बशर्ते आपका 4.0 से ऊपर होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो हैं, जो पिछली बार ऐसे लोग थे उनके हो गए हैं और बेहतर चीज़ें हुई हैं। बाकी अगर आपको कोई मार्गदर्शन चाहिएगा तो नंबर और ईमेल एड्रेस है ही, आप कुछ पूछ सकते हैं मेरे से, जैसे हमेशा आप पूछते रहते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो PMKY नहीं पाया हुआ था और वो फ़ोन कर रहा था, कई बार मेरे को मैसेज और मेल कर रहे थे, लेकिन अभी मुद्दे ऐसे थे एग्ज़ाम वाले बीच में और एडमिट कार्ड वाले थे, प्रैक्टिकल वाले थे और एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारी चीज़ें थी, तो उस बीच पर मैं ये न्यूज़ नहीं दिखा पाया था। तो अब ये न्यूज़ दिखा रहा हूँ। बीच बीच में एक आध दो चीज़ें और जो इसके बारे में गलतफहमियाँ हैं या सरकार गलत कुछ चीज़ों को ले आकर के खड़ी करने वाली है या खड़ी करेगी या क्या दिक्कत होगी, क्या वो ज़रूरी है, क्या वो नहीं ज़रूरी है, तो इस पर फिर विस्तार से बात करते रहेंगे। वो भी चलता रहेगा और करते भी रहेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम लगभग ख़त्म होने के कगार पे आ गया है। अब जो है तो एडमिशन भी ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं। यही 15-20 दिन का जो भी कुछ मामला है। तो जितने लोग थे जो कह रहे थे, तो मेरे को लगता है कि मैंने उनको जवाब दे दिया है और आगे न्यूज़ आएगी, बेहतर न्यूज़ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बताऊंगा। तब तक थोड़ा सा वेट करिए आप। आज के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा अगर कार चलाते हैं तो, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि 3 पौधे जरूर लगाइए। बारिश का समय है, माँ बाप के नाम और एक बहन के नाम। जैसे जैसे पौधे बढ़ते जाएंगे आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, नई ऊर्जा जरूर आएगी, सुख समृद्धि भी आएगी। और हमारा दायित्व है पर्यावरण को बचाने के लिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप ITI CBT परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो ITI CBT परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको ITI परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? MRP से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।